नमस्कार, बीएस टीवी पर 12 का विश्लेषण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ट्विशा मौत केस में बड़ी खबर सामने आई है, जहां ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर अब गाज गिरेगी। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष पद से गिरिबाला सिंह को हटना होगा अब, और उनका हटना अब तय माना जा रहा है। दहेज और हत्या का केस दर्ज होने के बाद विभाग अब सख्त है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रजिस्ट्रार से देखिए जांच रिपोर्ट मांगी है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में ये पूरा मामला दर्ज है। राज्य आयोग के रजिस्ट्रार की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति और आचरण नियमों के तहत अब जांच की जाएगी। शासन ने जांच प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। गिरिबाला सिंह भोपाल की जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष हैं और देखिए अब उन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। तो ट्विशा शर्मा मौत केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां गिरिबाला सिंह पर अब गाज गिरना लगभग तय है। दहेज और हत्या का केस दर्ज होने के बाद विभाग सख्त नजर आ रहा है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रजिस्ट्रार से जांच रिपोर्ट मांगी है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में मामला दर्ज है। राज्य आयोग के रजिस्ट्रार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति और आचरण नियमों के तहत जांच की होगी। वहीं शासन ने जांच प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। गिरिबाला सिंह भोपाल में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी लाइव जुड़ गए। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए ट्विशा मौत मामले में लगातार अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, पर इसमें जो अपडेट अभी निकलकर सामने आया है कि ट्विशा की सास यानी गिरिबाला सिंह पर अब गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कल परिवार ने गिरिबाला सिंह को नैतिकता के आधार पर पद से हटाने के लिए राज्यपाल को जो है वो चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि एक आरोपी हैं, उन पर दहेज हत्या का मामला दर्ज है। इसके बावजूद भी वो जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष बनी हुई है और वो उपभोक्ता फोरम की बेंच में भी लगातार जा रही हैं, सुनवाई कर रही है। उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और विभाग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अब जो है इस पर विभाग सक्रिय हुआ, क्योंकि जिला उपभोक्ता फोरम खाद्य विभाग के अंतर्गत आता है और खाद्य विभाग के द्वारा जो जिला उपभोक्ता फोरम के रजिस्ट्रार हैं उनको पत्र लिखा गया है और गिरिबाला सिंह को लेकर जांच करके जांच प्रतिवेदन मांगा गया। यानी अब इससे तय हो जाता है कि इस पूरे मामले में उनका अध्यक्ष का पद, जो कि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के रूप में है, उनका पद जाना तय है। यानी अब उन्हें हटाने की कार्रवाई जो है विभाग करेगा और यही कारण है कि सबसे पहले जो है इस पूरे मामले में जांच प्रतिवेदन जो है रजिस्ट्रार से मांगा है। इस प्रतिवेदन के बाद विभाग जो है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा देगा। हालांकि नैतिकता के आधार पर गिरिबाला सिंह को जो है इस्तीफा खुद ही दे देना था, क्योंकि उन पर दहेज हत्या का मामला दर्ज है। बिल्कुल, और ठीक कह रहे मनोज जी, की नैतिकता के तौर पर उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वो इस मामले को कहीं ना कहीं अपने अगेंस्ट ही मान रही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, हमने देखा है कि वो ट्विशा के, अगर हम देखें, मायके पक्ष पर कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने ट्विशा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि 5 महीने की शादी में यदि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, यदि ड्रग्स उनकी बहू लेती थी, तो उसी समय इस मामले को शॉर्ट आउट किया जा सकता था। उसी समय जो है परिजनों को बुलाकर बातचीत की जा सकती थी। लेकिन एक न्यायाधीश होने के बावजूद भी उन्होंने कई मामलों को सुलझाया और खबर ये तक है कि दहेज हत्या के मामलों में उन्होंने कई जो आरोपी बने थे उनको जमानत नहीं दी, उन्हें जेल भेज दिया और उनके मामले में जो है उनको जमानत मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो पूरा मामला है उसमें हस्तक्षेप था। और अब तो ये भी खबर और ये दावा किया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि गिरिबाला सिंह ने घटना के बाद जो है कई न्यायाधीशों को, यानी जजों को, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी शामिल हैं, उन तक को जो है फ़ोन लगाया। इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमरों का मेंटेनेंस करते हैं, जो ऑपरेटर थे, उनको फ़ोन लगाया। यानी ये बताता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को जो है वो एक तरीके से उसको संभालने की कोशिश की जा रही थी और वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हमारा इस सोसाइटी में कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब गिरिबाला सिंह जो है वो घिरती जा रही है। मीडिया के सामने वो जरूर आई, लेकिन जवाब नहीं दे पाई और परिवार लगातार उन पर तमाम आरोप लगाने का काम कर रहा है। ऐसे में अब उनका जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष पद जाना तय बताया जा रहा है। हो सकता है कि आज शाम
तक जो है वो सरकार इस मामले में आदेश जारी कर दे, क्योंकि परिजन का ये मानना है कि ऐसे मामले में जब कोई आरोपी रहता है तो उसे किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं होता है। साफ तौर पर। और एक और चीज मनोज जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये मुद्दा इतना संवेदनशील बना हुआ है और इस पर लगातार जो परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है, और गिरिबाला सिंह को हमने देखा था उनकी तरफ से जो तर्क आए हैं सामने, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, त्रिशा के माता पिता पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने, और इसी के साथ पोस्टमार्टम को भी लेकर, यानी अगर हम देखें त्रिशा का परिवार, उनका जो मायके पक्ष है, चाहे माता पिता की बात करें चाहे त्रिशा के भाई की बात करें, लगातार वो दूसरे पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब त्रिशा की सास यानी गिरिबाला सिंह को जब सुना गया तो उन्होंने कहा था कि कैसे माता पिता है अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि परिवार को अभी भी शक है कि जो प्रभाव था उनका गिरिबाला सिंह का, क्योंकि वो पुलिस को बिना इन्फॉर्मेशन करे सीधे जो है एम्स पहुंची थी, एम्स में जो है वहां से जानकारी पुलिस को पहुंची थी। तो परिवार का पहली तौर पे तो यही आरोप है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो चुका है, गिरिबाला सिंह के द्वारा सूचना पुलिस को नहीं दी गई। तो कई तरीके के फैक्ट हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब एसआईटी जांच कर रही, लेकिन एसआईटी के जो जांच अधिकारी पहले थे इस पूरे मामले के, एसआईटी बाद में गठित हुई, लेकिन जो जांच अधिकारी थे उन पर भी गाज गिरना तय बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस ने अपनी गलती जांच के दौरान, प्राथमिक जांच के दौरान मानी है। तो ऐसे में पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद उस जांच अधिकारी की भी जांच की जा रही है, उन पर भी कभी भी गाज गिर सकती है, और गिरिबाला सिंह पर भी उनको जो है पद से हटाने की कार्रवाई सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो मामले में अभी फिलहाल सेकेंड पीएम के लिए हाईकोर्ट का रुख जो है वो परिवार करेगा। इसके अलावा सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वस्त किया है कि वो सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को पत्र भी लिखेंगे। इसके अलावा जो भी मदद होगी वो पूरी मदद करने के लिए सरकार तैयार है। तो अब गिरिबाला सिंह और उनके परिवार की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि कई तरीके के तथ्य सामने आए हैं। उनके जो बेल मिली है, जो अग्रिम जमानत मिली है गिरिबाला सिंह को, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब पीड़ित पक्ष के वकील जो है हाई कोर्ट में चुनौती देंगे इस अग्रिम जमानत को। हो सकता है इस अग्रिम जमानत को कैंसिल कराने के लिए भी जो है वो पीड़ित परिवार हाई कोर्ट में जाकर उस पूरे मामले में जो है वो तथ्यों को रखे। और क्योंकि दो मामले थे और कोर्ट एक थी, लेकिन गिरिबाला सिंह को जो है वो जमानत मिल गई, लेकिन उनके बेटे की जमानत खारिज कर दी और अभी उनका बेटा फरार है। 30,000 का इनाम उस पर घोषित है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है। तो कई तरीके के पैच जो है इस पूरे मामले में है। यही कारण है कि सवालों से लेके गिरिबाला सिंह कई मामलों में घिरती हुई नजर भी आ रहे हैं। साफ तौर पर मनोज जी, और देखिए लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इंतजार अब आज पूरा देश, पूरा प्रदेश यही कर रहा है कि त्रिशा को न्याय मिल सके। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए लगातार त्रिशा हत्या मामला जो है, त्रिशा का जो मौत का मामला है, लगातार वो अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है और इसको लेकर खुलासे सामने आ रहे हैं। पर ये हत्या है या आत्महत्या है, क्या कुछ है इसमें, यह अब जांच का विषय है। और फिलहाल जिस तरह से मनोज जी ने जिक्र किया कि एसआईटी इस पर जांच कर रही है, तो आने वाले समय में क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर नजरें रहेंगी।